स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कैसा लगेगा अगर आप अपनी पूरी मेहनत से काम करें, पूरी शिद्दत से काम करें और आपको उसकी तनख्वाह ना मिले, आपको उसका कॉम्पनसेशन ना मिले, आपको उसका रेम्यूनरेशन ना मिले? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? और अगर आपको यह पता चले कि वो कॉम्पनसेशन या तनख्वाह देने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, मतलब आप सोचोगे मोदी जी ने पैसे नहीं दिए। और किसके पैसे नहीं दिए? जो एकदम, मतलब आप समझ के चलिए, लेबर क्लास है या इंडस्ट्रियल वर्कर है या बहुत ही गरीब वर्कर है, तो आपको सुन के कैसा लगेगा? क्या राजनीति फैली? ऐसा क्या हुआ कि एक भारत की या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने माने वाली स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसके वर्कर्स को पैसा नहीं दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हम कितने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और ये सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के लिए मैसिवली यूजफुल है। तो आप हमारा टॉपिक देख पा रहे हैं यहां पे कि किस वजह से एक पर्टिकुलर स्टेट, एक स्पेसिफिक राज्य के मनरेगा के एम्प्लॉइज को, मनरेगा के वर्कर्स को तनख्वाह यानी सैलरी नहीं दी गई, क्योंकि वो तनख्वाह या सैलरी भारत सरकार द्वारा रिलीज नहीं करी गई। ये पीडीएफ्स जो है ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। द नेम ऑफ माय टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आप यहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके सिवा आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर। यहां पर आपको काफी अच्छा, वैल्यूएबल और इंसाइटफुल कंटेंट मिलेगा। अगर आप 2024 के IAS एस्पिरेंट हैं, 2024 के आप IAS एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए हम एक खास स्ट्रक्चर्ड तरीके से बैचेस जो है वो लेकर आए हैं। ये जो बैच है इसका नाम है GS फाउंडेशन बैच फॉर 2024। इस बैच की शुरुआत हो रही है 20 जनवरी 2023 सुबह 8 बजे से, ये जो 20 जनवरी आने वाली है। और आप ध्यान रखें कि इस पर्टिकुलर बैच में आपको सारी की सारी चीजें प्रीलिम्स और मेंस की कवर करवाई जाएंगी भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा। 1000 से ऊपर लाइव टीचिंग आवर्स बाय इंडिया टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस। ध्यान रहे, ये और कोई कवर नहीं करता है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में मैं सबसे बड़े नामों के साथ एसोसिएटेड रह चुका हूं। इट डज नॉट हैपन एनीवेयर। और यही चीज जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यही चीज जो है हमारी मुहिम है आप तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो। और उसके साथ आपको क्लासेस के साथ भी और क्लासेस के बाद भी मेंटरशिप सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। तो आप मेंटरशिप भी करें, या मेंटर्स की सुविधा भी आप लोगों को अवेलेबल है। आप उनकी भी गाइडेंस प्राप्त करते रहे एग्जामिनेशन तक। और ये सभी कुछ जो है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको ये चीज मिलती है एट 19,000 रुपीज ओनली। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस, बिकॉज इट इज अ रियली गुड कोर्स विच कवर्स द एंटायर सिलेबस फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टडी IQ पे आए, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो यहां पे क्या देखा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पर्टिकुलर चीज का? कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसा कि देखा गया कि यहां पे स्पेसिफिकली स्पीकिंग, वेस्ट बंगाल के मनरेगा एम्प्लॉइज को, जो वेस्ट बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत मनरेगा के एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड है, उनको वेजेस प्राप्त नहीं हुई। उनकी जो तनख्वाह है, जो वेजेस है, जो भारत सरकार की स्कीम द्वारा प्रॉमिस्ड है, वो उन तक नहीं पहुंची। दैट डिड नॉट रीच देम। उसके क्या कारण रहे, किन कारणों से वो पैसा नहीं पहुंचा, या क्या वो बेचारे गरीब लोग राजनीति में फंसे हैं, क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में फंसे हैं, ये देखने वाली बात है। सो पीपल वर्किंग अंडर मनरेगा इन वेस्ट बंगाल हैव नॉट बीन पेड वेजेस फॉर मोर देन अ ईयर। आप सोच के देखिए, ये वो जनता है जो दिहाड़ी पे काम करती है,
दिहाड़ी का मतलब है रोज का पैसा आता है तो वो बेचारे खाना खरीद के पका के खाते हैं और उनको इसी चीज की वेजेस नहीं मिली। सबसे पहले ये जानते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज MGNREGS, मनरेगा है क्या। तो भारत में जो है एक स्पेसिफिक, आप कानून कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो आता है राइट टू वर्क में। राइट टू वर्क, वर्क मतलब काम करने का अधिकार। जो काम करने का अधिकार देखा जाता है, उस काम करने के अधिकार के तहत राइट टू वर्क, इसके तहत आपको काम मिलना जरूरी है। इसको लेकर कई सारे लेबर लॉज हैं। देयर आर मल्टीपल लेबर लॉज। अलॉन्ग विद लेबर लॉज, दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। आई रिपीट, दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो ये लेबर लॉज भी है इसमें और ये सोशल सिक्योरिटी मेजर भी है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू वर्क को मद्देनजर रखते हुए इसको इंटरप्रेट ये किया गया कि एक तरीके से ये राइट टू लाइफ का पार्ट है और जाहिर सी बात है सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की कई सारी स्कीम्स एनैक्ट करी। सन 1980, 1985 से 1980 से इंदिरा गांधी के टेन्योर से वो स्कीमें चली आ रही थी। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स जो है वो चली आ रही थी। वो स्कीम्स बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थी और वो ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई थी। इस वजह से सन 2005 में, इन 2005, अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, द स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वाज MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसका एक एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इन 2005 दिस पर्टिकुलर लॉ वाज मेड और इस कानून में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या फीचर्स रखे गए जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओ और लोग एम्प्लॉयमेंट मांगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मना ना करी जाए, ये बहुत जरूरी था। तो वो इसके फीचर्स में रिफ्लेक्ट होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें भारत सरकार ने गारंटी करा, तो इट गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाएगा। वो दिया जाएगा अनस्किल्ड मैन पावर को, अनस्किल्ड, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्किल है वो तो खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा, उसको आपकी जरूरत थोड़ी है। दैट पर्सन डज नॉट नीड यू, दैट पर्सन डज नॉट नीड दैट ऑफ गवर्नमेंट, वो तो खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा, उसको क्या जरूरत है। तो वो अनस्किल्ड है, दैट पर्सन इज अनस्किल्ड। दैट पर्सन इज एन एडल्ट इन द फैमिली, फैमिली के किसी एडल्ट मेंबर को जो कि वॉलंटरली आके काम मांगे, यानी कि वो अपने आप आके नौकरी मांगे, आपके घर आके भारत सरकार नौकरी नहीं देगी, आप जाके नौकरी मांगे तो आपको नौकरी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। सो गारंटीड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, इसकी आपको वेजेस मिलेगी अनस्किल्ड लोगों को जो कि एडल्ट हो एक फैमिली में, वॉलंटरी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको नौकरी नहीं प्रोवाइड करी गई, if you are not able to gather employment or if the employers are not able to give employment, then you would be given an unemployment allowance. आपको दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तब मिलेगा कि आपके नौकरी मांगने से लेकर 15 दिन तक यदि आपको नौकरी ना मिल पाए। ये सारी की सारी चीजें जो है ये एप्लीकेबल है 1 फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपको नौकरी दी जाएगी, 100 दिन की रोजगार दिया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, और ये सारी चीजें जो है वो फॉलो करी जाएगी। ये चीजें इतनी जरूरी हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम्स यही आती हैं। यदि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसे कुछ आता नहीं है, वो अडल्ट मेंबर है और वो आके काम ढूंढ रहा है या काम मांग रहा है। इस एक लॉ में तकरीबन सारी दिक्कतें या सारे शॉर्टकमिंग्स कवर्ड हैं। इस वजह से ये एक बहुत ही इंक्लूसिव लॉ माना जाता है प्रो पुअर। इन फैक्ट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लॉज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिक्योरिटी लॉज इन द कंट्री, which has been hailed by Bill and Melinda Gates Foundation and multiple other global organizations. तो ये जो है ये है मनरेगा कानून।
MGNREGS मनरेगा कानून है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो कानून बनाया गया 2005 में, कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई और ये गांधी जी के ऑब्जेक्टिव, गांधीयन प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए बताया गया। सो दिस इज समथिंग दैट वाज एनैक्टेड इन 2005 और इसके जो फीचर्स हैं वो इनकैप्सुलेटेड है कि आप लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे रूरल एरियाज में, क्योंकि स्कीम का फुल फॉर्म है रूरल एम्प्लॉयमेंट। सो बाय प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड जो कि एडल्ट हो, वॉलंटियर जो खुद आए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यदि 15 दिन तक आपको नौकरी ना मिले। Women are guaranteed 1/3 of the total employment, जितना टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 1/3 महिलाओं को दिया जाएगा। दिस इज समथिंग दैट इज स्टेटेड एंड द स्कीम वाज ब्रॉट अबाउट। तो ये आता है राइट टू वर्क के अंदर, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी लॉ है और एक भारत का लेबर कानून है या लेबर लॉ है विच हैज बीन एनेक्टेड। तो अब आते हैं और समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या हुआ, आखिरी बार वेजेस कब दी गई थी। When were the last wages given? So the last wage installment to workers in the state was disbursed on 26th of December 2021. ये अब 2021 की बात हो रही है, अब जनवरी 2023 चल रहा है। Union government has since withheld the release of more than 7,500 crores worth of wages under मनरेगा। 7500 करोड़ के फंड्स एक साल से वेजेस नहीं दी गई हैं। ऑफ दिस वर्कर्स पेंडिंग वेजेस अमाउंट टू 2744 करोड़। जो वेजेस का खर्चा है वो तकरीबन 2750 करोड़ का है, जो कि उनको ड्यू था, दैट वाज ड्यू टू देम। तो अब एक सवाल ये उठता है कि एक कानून है, अगर कानून फॉलो नहीं हो रहा है तो कानून तो एनफोर्सेबल होता है, मतलब दफा लगाई जाती है। तो भारत सरकार के खिलाफ आप केस करिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है, सरकार भी कानून नहीं तोड़ सकती। तो क्या भारत सरकार इस तरीके से वेजेस रोक सकती है? तो जानने वाला मुद्दा यह है, कैन इंडियन गवर्नमेंट स्टॉप द वेजेस? दिस इज समथिंग दैट वील अंडरस्टैंड। लेट्स सी। जैसा मैंने आपको बताया कि कानून है, इट्स अ लॉ। द नेम ऑफ द लॉ इज MGNREG Act. This is the law 2005. MGNREG Act 2005। इस कानून में ये सारे फीचर्स मेंशन्ड हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, कि किस तरीके से आपको वेजेस दी जाती हैं और उन वेजेस के जरिए आप कैसे उसको डिसबर्स करते हो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। इस लॉ में एक स्पेसिफिक दफा बनाई गई है, एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 27। सेक्शन 27 के तहत यह कहा जाता है, यदि भारत सरकार को ऐसा लगे कि वेजेस का मिसयूज हो रहा है या जितने भी फंड्स डिसबर्स हुए हैं उसमें से मैक्सिमम फंड्स जो हैं, आप वो समझ के चले, वो दिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम, और उनमें से वेजेस दी जाती हैं, उन्हीं में से फिर आप स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हो या जो भी आप बनवाते हो चीजें, रॉ मटेरियल कॉस्ट और कई सारी जो कॉस्टिंग होती है वो यहां से मीट करी जाती है। जितने भी फंड्स डिसबर्स करे जाते हैं, अगर उनका मिसयूज हो, अगर उनका यूज से सही तरीके से ना हो, सिर्फ साफ सीधी भाषा में कहा जाए तो यहां पर आप करप्शन कर रहे हो, आप खा जाते हो पैसा। तो भारत सरकार के हाथ में यूनिक पावर्स है कि वो इस सेक्शन को इन्वोक करके, सेक्शन 27 को इन्वोक करके फंड्स को रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या कहा जाता है। व्हाट इज स्टेटेड ओवर हियर, द लॉ अलाउज द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टॉप द फंडिंग एंड इन्वेस्टिगेट अलेज्ड इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ फंड्स मेंट फॉर मनरेगा इफ इट रिसीव्स कंप्लेंट्स। और ये दिया गया है सेक्शन 27 में ऑफ द एक्ट टू ब्लॉक द डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। ये चीज करी गई है। तो इसमें भारत सरकार का क्या कहना है? कुछ आंकड़ों से सपोर्ट किया गया है कि टोटल फंडिंग गवर्नमेंट द्वारा कितनी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। सो लेट्स से व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से, द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स दैट वर डिसबर्स्ड पोस्ट 2014 के बाद वो 95,000 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 95,000 करोड़। और उसके पहले 4 साल में तकरीबन 14 से 15,000 करोड़ की फंडिंग जो है वो रिलीज करी गई थी राज्य सरकारों को।
अब देखिए पॉइंट ये है कि पैसा आप देते हो तो उसका हिसाब भी मांगते हो, ये तो बड़ी आम बात है। तो आपसे उसका ब्रेकअप पूछा गया, उस एक्सपेंडिचर्स का ऑडिट पूछा गया कि ऑडिट करके बताइए आपने ये पैसा कहां कहां खर्च करा, जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर्स दैट हैव बीन डन फ्रॉम द फंड दैट वाज एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। सो टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई भी जवाब नहीं मिला कि वो पैसा गया कहां एक्चुअली। इस वजह से भारत सरकार ने उस फंडिंग को करप्शन करार देके बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपके मन में चोर होता है तभी आप उसे डिस्क्लोज नहीं करते। तो फंड्स वर फ्रोजन आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू सेंड इन अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स to the questions raised by the central team that investigated the implementation of the scheme in the state in 2019. Government is ready to release funds for the people of the state, but first the state government has to explain the expenditures जो कि आपने already existing fund से करे थे, और 2014 से लेकर अभी तक 2021 तक जब तक पैसा दिया गया तकरीबन 95,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है, 95,000 करोड़। Before that it was approximately 15,000 करोड़। This was the funding that was given. अब इस चीज पे वेस्ट बंगाल सरकार का क्या रीबटल है? What is the rebuttal of the West Bengal government? Let's see. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है, with पंचायत इलेक्शन शेड्यूल्ड जस्ट अ मंथ अवे, एक महीने बाद पंचायत के इलेक्शंस है, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है, जहां पे आपने सुना होगा सबसे ज्यादा जो है राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, वेस्ट बंगाल के पंचायती इलेक्शंस में ही होते हैं। In March 23, the Trinamool is arguing that the union government had willfully denied wages to the poor. जानबूझ के wages को deny किया गया। Trinamool MP Jawahar Sircar central government on alleged grounds that the state had not responded to all its questions, which is a lie. ऐसा ममता बनर्जी गवर्नमेंट का कहना है या वेस्ट बंगाल सरकार का कहना है। तो अब इनके बीच की जो टिफ है वो चल रही है। और देखिए क्या कहते हैं, he also added that the guilty has been punished and the money has been recovered। जहां पर करप्शन के केसेस थे भी वहां पे आपने पैसा जो है वो रिकवर कर लिया है। अब इस पे ममता दीदी क्या कहती हैं? ममता दीदी ये कहती हैं कि इस चीज को लेके वो स्वयं प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं कि किसी तरीके से उन गरीब लेबरर्स की वेजेस दी जानी चाहिए, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो चीज हमने अभी देखी कि जो भी करप्ट ऑफिशियल्स थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और उसके सिवा उन्होंने चिट्ठी मांग के भी रिक्वेस्ट करी है, प्राइम मिनिस्टर से स्वयं रिक्वेस्ट करी है। तो अब उनका कहना यह है कि क्या प्रधानमंत्री के पांव छुए? डू आई हैव टू टच हिज फीट नाउ? द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव टू पे आवर ड्यूज एट एनी कॉस्ट, एल्स द पोजीशंस ऑफ पावर हैव टू बी वेकेटेड। क्या अब उनके पांव छुए या क्या करें, मतलब व्हाट टू डू, ऐसा दीदी का कहना है। What she has to say। तो ये तो हुई राजनीति की बात, ये तो हुई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात। अब आते हैं दोबारा कानूनन मैटर पे कि ये जो वेजेस स्टॉप की गई हैं उस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। What is that the experts have to state? तो एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि आप इस तरीके से मनरेगा के वेजेस को नहीं रोक सकते। मनरेगा की जो वेजेस हैं जो ड्यू हो चुकी हैं, मनरेगा की जो वेजेस ड्यू हो चुकी हैं, इन वेजेस को रोका नहीं जा सकता। दे कैनॉट बी स्टॉप्ड। अब ये समझने वाली बात है कि मनरेगा की वेजेस को स्टॉप नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आपने अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने कोई काम कर दिया है, या तो आपने नौकरी नहीं करी होती, आपने काम नहीं करा होता, तो उसके नाम की वेजेस बनती नहीं। पिछले 1 साल से लेबरर्स काम कर रहे हैं, बट उसके काम करने के बावजूद आपको वेजेस नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। यह चीज गलत है। तो कानून के अनुसार जब आपने काम करा और आपको काम खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर वेजेस नहीं दी गई, इफ यू आर नॉट पेड विद इन 15 डेज, तो आपको रोज के हिसाब से 0.05% ऑफ टोटल वेजेस प्रॉमिस्ड, तो टोटल वेजेस आपको प्रॉमिस करी गई है उसका 0.05% पेनल्टी के रूप में आपको रोज का दिया जाएगा, जितने दिन आपने काम किया, जितने दिन आपको लेट पेमेंट मिली, जितने दिन पेमेंट को लेट किया गया। दिस इज समथिंग दैट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, द सेम सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा एक्ट।
तो आपको दिखाते हैं कि यहां पे क्या चीज कही गई है। लेट्स हैव अ लुक। Section 27 cannot be read as a license to stop wage payments to workers who have already worked, जिन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया उनको तो पैसे दो, and that the workers have an unconditional right to be paid within 15 days। ये उनका अधिकार है क्योंकि ये कानून में मेंशन्ड है, तो ये चीज बैक्ड नहीं है। इसका जो मुआवजे का रेट है, पेनल्टी का रेट है, वो ये है, आपको यहां पे दिखाते हैं। द रेट इज that according to the law, if their wages are not paid within 15 days, workers are entitled to compensation at the rate of 0.05% per day, 0.05% of the unpaid wages per day for the duration of the delay। तो आप एक साल लेट हो, एक साल के हिसाब से प्रति वर्कर को प्रतिदिन का 0.05% ऑफ टोटल वेजेस मिलना चाहिए। अब आपने उसमें करप्ट को पनिश किया नहीं किया वो अलग चीज हो गई, लेकिन कम से कम जिन्होंने काम करा है उनको तो आप पेमेंट दीजिए। Pay to those people at least, that is something that matters। ये चीज मैटर करती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, तरस आता है देखकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की राजनीति में, ये राजनीति तो है, भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राजनीति के बीच में कौन पिस रहा है, जो कि हमेशा होता है। इट इज द आम जनता, द मैंगो पीपल। यही तो बेचारे गरीब लोग हैं, यही तो पिस रहे हैं। पेमेंट किसको नहीं मिली? ममता दीदी उनको बोल रही है, वो उनको बोल रहे हैं कि तुम करप्ट हो, वो बोल रहे हैं हमने जवाब दे दिया, तुम्हारे पैर छुए। पॉलिटिक्स चल रही है। सफर कौन करता है? सफर करती है आम जनता, जो रात दिन जो है कचरा पट्टी उठा के, सब चीजें साफ रख के, अपना काम करके, अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई कमाना चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलती। समझे आप लोग? तो किन किन बेसिस पे लोग अफेक्टेड होते हैं वो आपको बताते हैं। लेट मी टेल यू हाउ द वर्कर्स आर अफेक्टेड, किस तरीके से वर्कर्स अफेक्टेड है। तो इसको तीन एरियाज में बाइफिकेट किया गया है। सबसे पहले बात आती है फूड सिक्योरिटी की। इंसान काम करता है, नौकरी करता है खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो जिन लोगों को वेजेस नहीं मिली है वो लोग फूड इनसिक्योर हो चुके हैं। दोज पीपल हैव टर्न्ड फूड इनसिक्योर। तो एक तो ये चीज है, और ये बड़े दुख की बात है कि लोग जो है आज की डेट में ऑलरेडी एक मील पर डे पे आ चुके हैं। वो सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं, और एक वक्त के खाने में भी चावल और पानी, चावल खाते हैं और पानी पीते हैं, बस। बच्चे जो हैं उनके, वो मिड डे मील से गुजारा कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए। आप समझ पा रहे हैं क्या दिक्कत है? इसे कहा जाता है फूड इनसिक्योरिटी। कभी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्रत रख के देखिए, सुबह से रात तक एक पेट पे, एक मील पे, या एक वक्त के खाने पे आप करके देखिए, कैसा लगेगा। और वो लोग इतने टाइम से, साल भर से तनख्वाह नहीं मिली, और वो लोग ये चीज फेस कर रहे हैं। सोचिए जरा। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में बेरोजगारी, और इससे जुड़ी हुई जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है महिलाओं की बेरोजगारी, women unemployment। These are the 3 insecure areas, or that make the people insecure if you are not employed, but here the case is different, that you are employed but you are not given wages। देखिए, food security, rural unemployment and women's unemployment, non-payment of Manrega wages to workers in West Bengal is having an adverse impact, negative impact। कैसा नेगेटिव इंपैक्ट? जो मैंने आपको बताया, पीपल हैव बीन स्किपिंग मील्स। दिन में एक वक्त रोटी खाना, जो सिर्फ और सिर्फ चावल और पानी है, और बच्चे मिड डे मील पे जिंदा है। 3,000 से 5,000, 6,000 रुपए जो है ये वर्कर्स कमाते थे, या मतलब इनको मिलता था, वो चीज इनको नहीं मिल रही है। दे आर नॉट गिवन। उसके ऊपर विमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ मनरेगा वेजेस हैज आल्सो लेड टू इंक्रीज इन विमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। Manrega wages are a major source of income, especially for women, as they do not have any alternative livelihood। कोई और दूसरा livelihood नहीं है, रोजगार नहीं है। While the men can migrate for work, the women are the worst affected because they are unable to migrate because of family। आदमी अगर माइग्रेट कर जाता है, महिलाएं माइग्रेट नहीं कर पाती हैं। क्यों माइग्रेट नहीं कर पाती हैं? क्योंकि परिवार होता है, बूढ़े माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। और ये जो है, ये बेचारे राजनीति में, पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं। प्लेइंग पॉलिटिक्स। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अधीर चौधरी साहब का कहना है,
टीएमसी और सेंटर आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल। उनको सबसे पहले फंड्स डिसबर्स करने चाहिए, एटलीस्ट उतने फंड्स जो कि सैलरी के बनते हैं। द स्टेट ऑल्सो हैज टू इंश्योर दैट सच फंड्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड एंड दे शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना है। तो इस चीज पे क्या एक्शन लिया गया है? एक्शन लिया गया है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, क्योंकि एक कानून अनुसार एक कानून का उल्लंघन हुआ है, उसकी दफा का उल्लंघन हुआ है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल करने वाले ये महोदय हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट बाय द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति इन्होंने किया है। तो चीफ जस्टिस ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है एफिडेविट को फाइल करे इस मैटर में। तो अभी भी मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वही बात है, गरीब मजदूरों का कौन सोचे। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि कितने लाचार हो जाते हैं लोग अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, और अपनी मेहनत की कमाई की तनख्वाह ना मिले तो उसे और बुरा लगता है। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 60 सेकंड्स के अंदर अंदर। तो आइए देखें ये चीज क्या कहती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव है, चाहे जीएस फाउंडेशन बैच हो, चाहे ऑप्शनल के बैचेस हो, एनसीईआरटी और एसआईपी प्लस, ये सारे बैचेस ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे 2023 और 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। आप मेरा कोड यूज करके सांघी लाइव हेवी डिस्काउंट्स पा सकते हैं इन सारे ही कोर्सेज पे, क्योंकि स्टडी आईक्यू एक वन स्टॉप शॉप है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप यहां आए, ब्रेक लगाएं और आपकी पूरी प्रिपरेशन का ख्याल हम रखेंगे, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 23 या 24 के एस्पिरेंट हैं हमारे बैचेस के लिए। तो लेट्स समराइज द एंटायर टॉपिक कि ये क्या कहता है। तो बात शुरू हुई है नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स। जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, और ये वेस्ट बंगाल के मजदूर हैं। भारत सरकार ने फंड्स जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रोक लिए हैं, साल भर से ऊपर हो चुका है। रीजन जो भारत सरकार ने दिया वो ये है कि इन लोगों ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मिस यूज करा है फंड्स का, यानी कि करप्शन हुआ है। इट हैज अ करप्ट गवर्नमेंट। तो करप्शन की वजह से इन्होंने फंड्स को रोक लिया है। तो सेंटर अंडर सेक्शन 27 मनरेगा, क्योंकि ये कानून है, तो सेक्शन 27 भारत सरकार को ये पावर देता है कि आप फंडिंग को किसी वजह से रोक सकते हैं। तो बात क्या होती है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ फंड्स एलिगेशन लगाया है, जिसपे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि जितने लोगों ने मिस अप्रोप्रिएट करे थे फंड्स, उन लोगों को सजा दी जा चुकी है। बाकी हर तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस चीज पे भारत सरकार से सहमत है कि आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। वी आर विलिंग टू डू दैट। आप जो लोग काम कर चुके हैं उनके आप फंड्स को डिसबर्स करें, उनकी सैलरीज दें। तो उनका जस्टिफिकेशन है आप करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सरकार के लेवल पे, बट यू कैन नॉट पे समवन हु हैज ऑलरेडी वर्कड। आप कम से कम उनको तो पैसा दें। तो पॉलिटिकल मूव फॉर अपकमिंग पंचायत इलेक्शंस, ऐसा वेस्ट बंगाल सरकार का कहना है। दिस इज व्हाट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्टेट्स। तो जो गरीब लोग हैं उनको पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। ये चीज है दैट द वर्कर्स आर सफरिंग, जो एम्प्लॉइज हैं वो सफर कर रहे हैं, और ये 3 तरीके से इनसिक्योर करता है उन्हें। तो पहला इनसिक्योरिटी है फूड इनसिक्योरिटी, फॉलोड बाय दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड रूरल एरियाज सेपरेटली। सो दीज आर द 3 एरियाज वेयर पीपल आर सफरिंग। तो आई होप यू लाइक द टॉपिक। आपको टॉपिक पसंद आया होगा। आप इस टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े, आयुष सांघीज IAS अकेडमी पे, और बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट इनरिच्ड कंटेंट। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।